रामा मेडिकल कॉलेज के सेकंड ईयर के छात्र साहिल सारस्वत की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। तीसरा दिन है आज, उसके बावजूद पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये पूरा मामला हत्या का था या फिर हादसा। हम लोग इस समय उसी हॉस्टल में मौजूद हैं जहां पर साहिल रहा करता था, और सबसे पहले हम आपको वो कमरा दिखा दें। ये 127 नंबर का कमरा है। यहीं पे यही कमरा था साहिल का, वो यहीं पे रहा करता था। और जिस दिन ये हादसा हुआ है उसके एक दिन पहले ही उसका जन्मदिन था, और इसीलिए जब उसके दोस्तों ने उसके जन्मदिन को विश किया था, मुबारकबाद दी थी, उसके बाद उसको ये कहा गया था कि वो एक पार्टी करे उनके जन्मदिन की। और उस रात को, जो हादसे वाली रात है, उस दिन पार्टी भी हुई थी। इस पार्टी में ये बात बिल्कुल साफ तौर पे खुल के आ गई है कि उस दिन जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने शराब भी पी थी, और साथ ही साथ सिगरेट का भी सेवन किया था, और खाने पीने का, नॉनवेज का, इन सब का भी सामान यहाँ पर आया था। उसके बाद जो घटना स्थल है वो हम आपको दिखाते हैं। जो शव बरामद हुआ है साहिल का, वो बेसमेंट में हुआ है। हम लोग अभी जो हैं वो थर्ड फ्लोर पे हैं। थर्ड फ्लोर पे ही उसका कमरा था, और जो उसका शव बरामद हुआ है, ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ पर था। और आप कुछ खाने पीने का सामान भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि यही वो बेसमेंट है, क्योंकि ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे का हिस्सा है, और यहीं पे उसका शव बरामद हुआ था। उसके बाद से लगातार ये बात पूछी समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर अगर पार्टी ऊपर हुई थी तो उसका शव नीचे कैसे पहुंचा। और जो सीढ़ियों पे आप देख सकते हैं जो काले धब्बे हैं, वो खून के निशान हैं। तो फिर उसकी वहां पर उसकी चोट कैसे आई। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जो यहाँ पर छात्र मौजूद थे या जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार 3 दिन से पुलिस ने एक तरह से अपना डेरा डाल रखा है। लगातार जो विवेचक हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इस बात की पूरी जांच करने में लगे हुए हैं। लगातार जो तकरीबन 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे की पूछताछ की गई है, और पूछताछ के साथ साथ उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बेंजाडीन टेस्ट भी किया गया है स्टूडेंट्स का। ये वो टेस्ट होता है जिससे कई दिनों बाद भी पता चल जाता है कि अगर किसी के हाथ में कभी हादसे वाले दिन पर अगर खून लगा हुआ था, तो वो भी पता चल जाएगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। तो ये टेस्ट भी कराया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर साथी थे या फिर जो उस समय पार्टी में मौजूद थे, वो पार्टी में जो मौजूद छात्र और छात्राएं थी, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से पार्टी हुई होगी, इसका एक नज़ारा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर शराब की बोतल भी मिली है, सिगरेट के पैकेट भी मिले हैं। इसके साथ साथ जो खाने का सामान है वो भी यहाँ पर है। तो अभी तक ये पूरी गुत्थी सुलझी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये लग रहा है पुलिस को कि ये हादसा हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, जो शव का पोस्टमार्टम हुआ है उसमें ये निकल के आया है कि 20 गंभीर चोटें आई हुई हैं। ये माना जा रहा है कि अगर कोई भी किसी की हत्या करता है तो 20 बार वार करना ये संभव नहीं है, ऐसा पुलिस मान के चल रही है। इसके अलावा कि कोई भी उसके पुरानी दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है, कोई भी ऐसे आपस मनमुटाव की बात सामने नहीं आई है जिससे ये पता चल सके कि साहिल की किसी से दुश्मनी थी। तो ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया है। इसलिए शायद पुलिस को एक तरफ तो ये भी लग रहा है कि ये हादसा हो सकता है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया है कि उसके सर के पीछे इस जगह पर काफ़ी हैवी हथियार से, काफ़ी किसी वस्तु से, हैवी हथियार चीज़ से उसके चोट की गई थी। इसके अलावा उसके शरीर पे कई जगह कट के निशान भी हैं, ऐसा भी पोस्टमार्टम में निकल के आया है। तो इस पॉइंट के बल पर पुलिस ये भी मान रही है कि हो सकता है कि उसकी हत्या की गई हो। लेकिन अभी फ़िलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं उन सभी लड़कों को पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा कुछ जो परिजन हैं वो भी आ गए हैं यहाँ पर। जो छात्रों के जो यहाँ पर रहते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि वो उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपना मॉरल सपोर्ट एक दे सकें, और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उससे भी बचा जा सके। तो इस सब को देखते हुए फ़िलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं।
ये कहा जा सकता है। और पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में भी लगी हुई है। हालांकि साहिल के जो परिजन थे उन्होंने जो तहरीर दी थी उसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और टीवी 9 से बात करते हुए परिजनों ने ये भी कहा था कि वो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है ये उनको पता चलना चाहिए। जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, उसने ऑफ द रिकॉर्ड ये ज़रूर कहा है कि हम हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इस पूरे नतीजे पे कब पहुंचती है, कब इस मौत की गुत्थी सुलझ पाती है और फिर गुत्थी सुलझने के बाद क्या निकल के आता है कि ये पूरा मामला हत्या का था या फिर हादसा। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।